अस्सलाम वालेकुम मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हमारे साथ एक मोस्ट सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं और आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं SSB 92 टीवी पर। और मुझे उम्मीद है कि इनकी निगाहें, मैं इनको ज़ाती तौर पर जानता हूँ, इनकी निगाहें बहुत गहरी हैं, ऐसे मसाइल को बहुत गहरी निगाह से देखते हैं। इनसे पूछते हैं कि आज के इलेक्शन के बारे में क्या कहते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, इस वक्त जो सूरत हाल मेरे सामने, मैंने अभी तक जो जायज़ा लिया है मुख्तलिफ कैंप्स का, तो बड़ी हद तक मुझे जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो उनकी पोजीशन बेहतर नज़र आ रही है। लेकिन बहरहाल एक उम्मीदवार जो बिलाल खानी है, चूँकि उसके वालिद का अच्छा असर रसूख है, मुझे तवक्को है कि वो शायद मिशन कामयाब हो। लेकिन ये है कि बड़े पुरअमन हो रहे हैं और तमाम जो उम्मीदवार हैं वो अपने अपने लिहाज से पूरी कोशिश में लगे हैं, लोगों में अपनी राय के हवाले से वोट देने के हवाले से कायल भी कर रहे हैं और उन्हें वोट देने के लिए मसलन तमाम वसाइल वो फराहम कर रहे हैं। मोहतरम, आप ये बताएं कि इस वक्त हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में कुछ गलत फहमियाँ पैदा हुई हुई हैं, उस बारे में ये इलेक्शन क्या दोनों ने सही गुजार रहे हैं, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन? मैं नहीं समझता कि ये कंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शन होते हैं ये दीगर इलेक्शन से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि इनका दायरा कार एक मखसूस इलाके तक महदूद होता है, इसलिए इनका मसलन उनसे मुआवजा करना तो मेरे ख्याल में। मगर सर, ये जो है जमाती इलेक्शन है ना, जमात तो है, उधर नून लीग वाले खड़े हुए हैं, इधर PTI वाले खड़े हुए हैं, एक आज़ाद उम्मीदवार है, मगर अपने अपने सियासी जमातों के साथ ये खड़े हुए हैं। और कई लोगों को एतराज़ है हुकूमत पर, किसी को एतराज़ है इलेक्शन कमीशन पर। इस बारे में आप बताएं कि ये इनकी खाम ख्याली है, लाइल्मी है, या वाकई सही कह रहे हैं? मतलब तहफ़्फ़ुज़ात तो हर इलेक्शन में हर पार्टी को रहते हैं। हम अपना माजी देख लें तो हर जगह तहफ़्फ़ुज़ात तो हमें मिलते हैं, कभी अपोजिशन हो या जमातें दीगर जमातें होती हैं, मुक़्तदिर जमात हो या अपोजिशन हो, तो उनका तहफ़्फ़ुज़ात हमेशा सही रहते हैं। वो उन पर इल्ज़ाम धरते रहते हैं, ठीक है, ये हमारा मिजाज है, कौमी मिजाज है। ठीक है सर, आप ये बताएं कि इस इलेक्शन से हमारे मुल्की हालात पर या हुकूमत पर या अपोजिशन पर कोई फ़र्क पड़ेगा इस इलेक्शन से जो ये हो रहा है? देखिए ना, पहले भी ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत कम मार्जिन से जीती है, अपोजिशन को ज़्यादा सीटें मिली हैं। जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हम अब तक हुए हैं उनमें ज़ाहिर असरात तो बढ़ते हैं। इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके पास लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है महंगाई का, और गवर्नमेंट पता नहीं क्यों इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही, क्यों मरकूज़ नहीं कर रही कि आम आदमी जो है ये अपनी कार्रवाइयाँ तो बता रहे हैं, लेकिन उन कार्रवाइयों के असरात जो हैं वो आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रहे। देखिए ना, कोई भी गवर्नमेंट अगर कोई इक़दाम उठाती है तो ज़ाहिर है उसके जो असरात हैं आम आदमी तक जब तक नहीं पहुंचेंगे, आम आदमी तक उसके समरात नहीं पहुंचेंगे, तो वो मसलन कैसे यानी कि कहेगी भी ये गवर्नमेंट दुरुस्त है या सही सिमत जा रही। इनको अपनी सिमत दुरुस्त करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर, आप मोस्ट सीनियर सहाफ़ी हैं, मैं आपको ज़ाती तौर पर जानता हूँ हमारे प्रेस के हवाले से। सर, आप कोई हुकूमत को मशवरा देना चाहेंगे कि इन हालात को जिसका आपने जिक्र किया है कि क्या मोटिवेशन हो कि ये कुछ दुरुस्ती की जानिब चल पड़े, हालात हमारे दुरुस्त हो जाए, कुछ मशवरा देना चाहेंगे आप? मतलब मैं मशवरा तो यही दिया जा सकता है कि आम आदमी को इनकी खारजा पॉलिसियों से, आम आदमी जो है उसको इनकी खारजा पॉलिसियों से या दीगर जो ये मसलन अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो ये काम कर रहे हैं, इनकी पहली तरजीह जो है ना, जिसका ये नारा लेकर आए थे कि मुल्क के जो पिछे हुए तबकात हैं, ये तहरीक इंसाफ का पहला नारा था कि जो मुआशरे के पिछे हुए तबकात हैं उनको ये उठाएंगे। तो उस सिमत तो इनका अभी तक कोई कदम ही नहीं उठा। आप 12,000, 10,000, 5,000 किसी को दे देते हैं, उससे किसी का भला नहीं होता। आप उनको ग्रास रूट लेवल पर उनकी जो ज़रूरियात हैं, बुनियादी ज़रूरियात हैं,
ان کو سستا کرے, ان میں ان کو ریلیف دیں تاکہ وہ جی سکیں. اب ادویات میں بھی کئی گنا مہنگائی میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں. عام اشیاء خورنوش جو ہیں ان کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, لیکن وسائل نہیں بڑھ رہے. عام آدمی پریشان ہے. وزیر اعظم کو اس سمت خاص طور پر, میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم کو اس سمت میں خاص توجہ دینی چاہیے. عام آدمی کو آپ پیسے دیں گے, وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں. پہلے بھی بہت سے پیسے دیتے رہے ہیں لوگ. حکومتیں جو ہے نا بس وہ پتہ نہیں ڈنگ ٹپاؤ یا مکھی پہ مکھی مارنے پہ لگی رہتی ہیں. ہم پچھلے 40 سال سے دیکھ رہے ہیں 10 سال 10,000 20,000 25,000, یہ اس طرح دینے سے نہیں. پبلک کو اٹھائیں, نیچے سے اٹھائیں. ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان تک ان کی رسائی ممکن ہو. وہ پھر کہیں کہ ہاں جی کوئی گورنمنٹ ہے جس نے نیچے دیکھا ہے. یہ بھلائی طبقے کے لوگوں, انہیں پتہ نہیں ہوتا زندگی کیسے عام آدمی بسر کر رہا ہے. یہ اوپر ہی اوپر دیکھتے ہیں. پھر ان کے جو مشیران ہیں وہ کوئی اتنے, وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول بڑا آج بھی 1400 سال ہے تو پرانا, لیکن آج بھی ویسے لگتا ہے جیسے اسی عہد کے لیے لکھا گیا ہو کہ مشیران جو ہوتے ہیں وہ, ان سے پوچھا گیا تھا کہ جی پچھلے دور میں جو تھے وہ حالات بہت بہتر تھے, اب حالات ابتر ہیں. انہوں نے کہا جی ان کے مشیر ہم تھے, ہمارے مشیر آپ ہیں. یہ جو پالیسی میکر ہیں یہ ٹوٹلی خلاف ہو چکے ہیں. ان سے کچھ نہیں ہوتا. ہماری بیوروکریسی مکھی پہ مکھی مار رہی ہے. وہی آپ دیکھیں نا, آپ نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا, وہی کچھ سب کچھ ہو رہا ہے. بیوروکریسی وہی کچھ کر رہی ہے. جب تک آپ بیوروکریسی کی سمت کا تعین نہیں کریں گے, اس کو تبدیل نہیں کریں گے, عام آدمی تک کوئی حالات بہتر, میں کہتا ہوں نہیں, حکومتی ثمرات عام آدمی تک نہیں پہنچیں گے. وزیر اعظم کو نیچے دیکھنا چاہیے, زمینی حقائق کو سامنے رکھ کے, وسائل کو سامنے رکھ کے. یہ ہمیں یورپ کے دوسرے ملکوں کے مشورے دیتے ہیں, ان سے موازنہ کرتے ہیں. بھئی وہاں وسائل زیادہ ہیں, اس ملک سے کہیں بہتر ہے. عام آدمی کے وسائل بہت محدود ہیں. اب 15,000 انہوں نے تنخواہ کر دی یا 20,000 کر دیں گے, 20,000 سے کوئی خاندان چلتا ہے؟ بالکل نہیں, ناممکن, بالکل ناممکن. خواتین حضرات, آپ نے سنا, یہ موسٹ سینئر صحافی ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں علاقے پہ اور حالات پر. تو انہوں نے کہا ہے کہ جب تک کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے نیچے نہیں دیکھیں گے یہ خود اوپر نہیں آ سکیں گے. یہ بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ٹائم دیا, بہت بہت.